नए साल की शुरुआत के साथ ही राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। जेडीयू के एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार द्वारा लालू यादव की संपत्तियों की जांच की मांग किए जाने के बाद सियासत गर्मा गई है। सरकार की ओर से भी साफ कर दिया गया है कि यदि इस संबंध में औपचारिक आवेदन आता है तो जांच जरूर कराई जाएगी। इसके बाद बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। आरजेडी ने इस पूरे मामले को लेकर एनडीए सरकार पर पलटवार किया है। पार्टी का कहना है कि राज्य में विकास कार्यों को पूरा करने में नाकाम सरकार अब जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठा रही है। दरअसल पटना के कौटिल्य नगर में बन रहे लालू यादव के नए आवास को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने लालू यादव पर तीखा हमला बोलते हुए सवाल उठाया कि जो नेता कभी सादगी की मिसाल देते हुए चपरासी क्वार्टर में रहने की बात करते थे, आज वही पटना के सबसे पॉश इलाके में महल जैसा आवास कैसे बनवा रहे हैं। अल्प वेतन में संपत्ति की श्रृंखला ये एक अनुसंधान का विषय है। जिस दौर में माननीय लालू प्रसाद जी का परिवार राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर था, उनके परिजन विभिन्न पदधारक थे, तो श्वेत पत्र जारी कर दीजिए। महुआ बाग में शानदार किला बन रहा है, उस किले को बनने में कुछ विलंब है, तो अल्प विराम के लिए कौटिल्य नगर में एक शानदार मकान बन रहा है। आखिर माजरा क्या है? किसका जमीन, किसने दिया, कब लिया, इसका ब्यौरा माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी को उपलब्ध कराएंगे। और ये संपत्ति की बेशुमार से श्रृंखला है जिसका उद्भेदन लालू परिवार खुद कर रहा है, तो हम समझते हैं कि पूरे मामले की राजस्व विभाग जांच करेगा। भ्रष्ट लालू प्रसाद को जहां जहां जाइएगा वहां वहां लालू जी को पाइएगा। चपरासी क्वार्टर में रह करके राजनीति के सामाजिक न्याय की परिभाषा गढ़ने का फर्जी दावा करने वाले का बिल्कुल एक्सपोज जिसको कहते हो गए। और उसी मोहल्ले में आज किला बन रहा है, वो अभी शानदार किला। किसका ईंटा, किसका बालू, किसका जमीन, तो जमीन तो जांच करने का अधिकार भू राजस्व विभाग को है। हमारी उम्मीद है कि माननीय विजय सिन्हा जी उसके दस्तावेज का जरूर निरीक्षण करावें। किसने जमीन दिया, दान में दिया गया जमीन है, खरीदा गया जमीन है, अगर खरीदा गया तो उस समय का सर्किल रेट क्या था, उसके अनुसार राजस्व विभाग को भुगतान हुआ है कि नहीं, इन तमाम तथ्यों को राजस्व विभाग को देखना चाहिए। नीरज कुमार के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने क्या कहा, सुनिए। ईस्वी सन 2026 नववर्ष की हार्दिक शुभकामना। सभी माँ भारती के संतान निरोग रहें, सुखी रहें, समृद्ध हों और सामाजिक सौहार्द बना रहे, यही हमारी कामना है। माँ भारती के संतानों का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुशासन से समृद्धि की ओर कदम बढ़ाते रहे, यह संकल्प को साकार करते रहे, यही हमारी कामना है। सर, नंबर्स में लोग आके आपको बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई, जिस तरह से आप लगातार राजस्व भूमि सुधार पर एक्शन ले रहे हैं। हमारा प्रयास है, हमारे हर बिहारी जिस तरह से आशीर्वाद दिए हैं, उनकी सेवा का हमारी जिम्मेवारी और कर्तव्य है और उनका आंसू न बहे, वो परेशान नहीं हो, यही हमारी प्रयास है। सर, आगे भी भू माफिया पर कार्रवाई जारी रहेगी? निश्चित तौर पर जब तक हम हैं, नेतृत्व हमको सेवा का अवसर दिया है, ये काम हम करते रहेंगे। नीरज कुमार ने सर सवाल उठाया है कि डिप्टी सीएम जी से आग्रह करेंगे कि लालू यादव के पास भी बहुत सारे अवैध संपत्ति है, उसका भी एक बार जांच करवा दिया जाए, जमीन है। कोई आवेदन लेकर के जन कल्याण संवाद में आएंगे तो हमारे सारे पदाधिकारी बैठते हैं, सरकार संज्ञान में जरूर लेगी। वहीं जेडीयू और बीजेपी की ओर से जांच की मांग पर राष्ट्रीय जनता दल ने तीखा पलटवार किया है। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता
मृत्युंजय तिवारी ने जेडीयू पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी को पहले अपनी सरकार और संगठन संभालने की जरूरत है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि खरमास के बाद क्या होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। अरे भाई, कौन रोका है? दिल्ली से लेकर पटना तक सरकार है, सब एजेंसी, ये सब प्रोपगंडा, ये सब खड़ा करते हैं। असली मुद्दे से ध्यान भटकाना है। जो वादा किया वो सब कब पूरा करेंगे, ये जनता को बताइए। 202 सीट का प्रचंड बहुमत पा करके भी बेचैनी में सत्ता पक्ष के लोग हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार फोबिया से ग्रसित है। इस सब का हिसाब किताब होगा। पहले अपनी सरकार बचाएं। अभी तो एक दूसरे को तोड़ने में एनडीए में सब पार्टी लगी हुई है। कौन बड़ा दल होगा? संपत्ति का ब्यौरा जारी किया। पूरा सब लोग जो संपत्ति किए हैं वो सब जो है सही थोड़ी है। कौन संपत्ति का ब्यौरा जारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो सरकार में बैठे लोग जाने। हमारा संपत्ति आदरणीय लालू प्रसाद जी का, राष्ट्रीय जनता दल का है। गरीबों का बल, जनता का आशीर्वाद, ये असली ताकत है हमारे पास। सीट की संख्या भले कम हो, लेकिन 1,90,00,000 आज भी वोट है। सबसे ज़्यादा वोट आरजेडी को है। इन लोगों को कुछ काम तो करना नहीं है सरकार को कुछ। ये सिर्फ लालू जी का नाम, उनके परिवार का नाम लेकर इसी तरह खबर चलवाना। कुल मिलाकर लालू यादव के नए आवास को लेकर शुरू हुआ ये विवाद नए साल में भी बिहार की राजनीति का तापमान बढ़ाता नजर आ रहा है। TV9 के लिए पटना से रंजन कुमार की रिपोर्ट।